तीन दोस्त, एक जंगल और मौत का खेल। रात काफी हो चुकी थी। स्कूल की ट्रिप खैरपुर जंगल से होकर गुजर रही थी कि अचानक बस बीच रास्ते में बंद हो गई। आसपास घना अंधेरा था और जंगल में हवा की तेज आवाज सुनकर बच्चों में डर फैलने लगा। टीचर्स ने समझदारी दिखाते हुए सभी को आश्वासन दिया और पास ही मौजूद खैरपुर हिल लॉज में रात गुजारने का फैसला किया। यह होटल बहुत पुराना और सुनसान इलाके में बना था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और पीछे की ओर पहाड़ी ढलाने। सब बच्चों को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया। रात का खाना खाकर ज्यादातर बच्चे सो गए, लेकिन आयु, अमन और रोहन की नींद उड़ चुकी थी। उनके कमरे की खिड़की से दूर चमकती खैरपुर लेक दिखाई दे रही थी। तीनों को पिछली ट्रिप की बात याद आ गई जब दो बच्चे रात में चुपके से घूमकर हीरो बन गए थे। इस बार हीरो बनने की चाहत में ये तीनों भी होटल से छुपकर बाहर निकलने का प्लान बना चुके थे। जैसे ही गार्ड सोया, वो धीरे धीरे कदम रखते हुए होटल से निकल गए। खैरपुर लेक देखने में नजदीक लग रही थी, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड इतनी तेज थी कि सांसें धुआं छोड़ रही थीं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और पेड़ों के बीच से आने वाली सरसराहट ही एकमात्र आवाज। उनके फोन में नेटवर्क नहीं था और सिर्फ फ्लैशलाइट से ही रास्ता दिख रहा था। चलते चलते अमन और आयु आगे बढ़ गए। जब उन्होंने पीछे देखा, रोहन गायब था। तभी पास की झाड़ियों से किसी के तेज भागने जैसी आवाज आई। दोनों डर गए, लेकिन रोहन को अकेला छोड़ना संभव नहीं था, इसलिए वे आवाज का पीछा करते गए। कुछ ही देर में कदमों की आवाज बंद हो गई। आवाज आने लगी। दोनों झाड़ियों की आड़ से झांकते हैं और देखते हैं। रोहन मिट्टी खोद रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर की रोशनी ही खींच ली हो। अमन ने डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन अचानक जोर से चीखा और अमन को इतनी ताकत से धक्का दिया कि वह काफी दूर जाकर गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे रोहन के अंदर खून और शक्ति काम कर रही हो। कुछ ही पलों में उसे अजीब से झटके आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अमन और आयु जब उसे संभालने लगे, तभी अमन की गर्दन झुक गई और उसकी आंखों की पुतलियां भी धीरे धीरे पूरी काली हो गईं। अगले ही पल अमन खड़ा हुआ।